मैं आशा कुमारी डॉक्टर आशा कुमारी, एल असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान, LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज आज हम लोग BA सेमेस्टर टू में आज हम लोग देखेंगे कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन और इम्प्रेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इम्प्रेशन फॉर्मेशन की छवि का निर्माण हम कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कैसे कर पाता है, इसके बारे में हम आज देखें। इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरे के बारे में धारणाएं बना लेते हैं। अपनी छवि को बनाने के लिए हम उसकी धारणाएं बना लेते हैं पहले से, और हम किसी व्यक्ति के बारे में मिलने वाली जानकारी को मिलाकर उसके बारे में समग्र छवि एक तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मुख्य बातें को देखने की बात आती है, तो हम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, महत्व देते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। इन्हें सेंट्रल ट्रेट्स की विशेषता कहा जाता है ना। हम जानकारी का प्रभाव समान नहीं होता है, कुछ बातें ज़्यादा असर डालती है लोगों पर। इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसकी अन्य कमियां हमें उसे दिखाई नहीं देती है। हम उसको उनकी ईमानदारी के सामने उनके अंदर जो कमियां रहती है वो पूर्णतः ढक जाती है, वो उसको हम उजागर नहीं कर पाते हैं। एक और उदाहरण में देखेंगे, यदि कि किसी व्यक्ति की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर हम उन्हें तुरंत पसंद करने लगते हैं। वो छवि बनाने की बात जहाँ तक आती है तो हम उनके जो पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तित्व है, उसके अनुसार हम अपने आप को उन आत्मविश्वास हो जाता है कि वो व्यक्ति की छवि ऐसी होगी। अब देखते हैं कि व्यक्ति की धारणा की प्रक्रिया क्या है। पर्सन परसेप्शन प्रोसेस कैसे होता है, उनमें सरल रूढ़िवादिता धारणा निर्माण कैसे होता है। अब इन पर मुख्य बातें उनके अंतर्गत ये आते प्रारंभिक धारणाएं। मुख्य बातें की बात करते हैं तो उसमें आता है प्रारंभिक धारणाएं आगे व्यवहार संबंधों पर गहरा असर कैसे डालती हैं लोगों पर, भले ही वे तथ्य पर आधारित न हो। इसे पर्सन परसेप्शन भी कहा जाता है। हम आमतौर पर सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित धारणा बनाना पसंद करते हैं। इसके लिए हम रूढ़िबद्ध धारणाएं और प्रतिनिधित्व शॉर्टकट का सहारा भी लेते हैं। अभी इसे हम उदाहरण के रूप में देखेंगे तो देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि हम देखते हैं कि वो अपने आँखों पर बहुत पावर वाले चश्मे लगाए हो तो हम उसको देखें, समझ लेते हैं कि उनको ये क्या है, वो एक साइंटिस्ट व्यक्ति है, यानी वो अपने बहुत पढ़ाई करते हैं, अपने बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझ लेते हैं। हमारे अंदर वो धारणाएं बन जाती हैं। किसी व्यक्ति को पहनावे या आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि बहुत कोट या बूट शर्ट में है, अच्छे से उनकी पर्सनालिटी है, तो हम उस अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बहुत धनवान घरों से है, बहुत धनी मनी व्यक्ति है। अब हम देखेंगे कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट कैसे उसके अनुसार हम अपनी व्यक्तियों का अपनी छवि कैसे प्रदर्शित कर पाते हैं, इसके बारे में उसका मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, उसके अंतर्गत देखते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह एक जानबूझकर या अनजाने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के मन में अपनी छवि को प्रभावित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से व्यवहार उनका करता है या अपना व्यक्तित्व की छवि इस तरीके से उनके बीच में मैंने प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति समझते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छे पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व तो अच्छा होगा। अपनी छवि पूर्ण रूपेण उन पर
मैनेजमेंट करके इस तरीके से बना लेते हैं। व्यक्ति बातचीत में जानकारी को नियंत्रित करके दूसरे की सोच को दिशा देता है। इसे सेल्फ प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, यानी अपनी छवि को अच्छा दिखाना। इस पर एक शोध भी ई जॉन्स ने 1960 में प्रयोग करके आधार पर देखे थे। यानी इसका उदाहरण के रूप में देखते हैं तो किसी नौकरी के इंटरव्यू में अगर उदाहरण के रूप में देखते हैं तो हम अपना पर्सनालिटी बनाने के लिए हम यदि इंटरव्यू में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस तरीके से अच्छा कपड़े पहन लेते हैं, अपना व्यक्तित्व पर्सनालिटी को दिखाने के लिए अच्छे से उनके सामने हम प्रस्तुत होते हैं और अच्छे से शब्दों का हम उपयोग करते हैं उनके सामने में। अब कह रहा है इंप्रेशन मैनेजमेंट के उद्देश्य, इनका कौन कौन सा उद्देश्य है जिन कारण से व्यक्ति अपनी छवि को बना पाने में सफल हो पाते हैं। उनके लिए ये उद्देश्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कह रहा है उपयोगिता, इंस्ट्रूमेंटल मोटिव्स, उपयोगिता होना जरूरी है। एक्सप्रेशन मोटिव्स, अभिव्यक्ति परक, व्यक्ति की अभिव्यक्ति किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है, इसकी जरूरत उनके लिए वो प्रेरणा बन जाती है किसी भी व्यक्ति का देख करके। अफेक्शन सीकिंग मोटिव्स, स्नेह प्रति प्रेरणा, यदि हम उद्देश्य की बातें करते हैं तो ये व्यक्ति में होना जो अपनी स्नेह की भावना उसे दिखाते हैं और उस पर अपना छवि हम बना लेते हैं। आत्मरक्षण प्रेरणा और हेल्प सीकिंग मोटिव्स, सहायता प्राप्ति करना। लीडरशिप सीकिंग मोटिव्स, यानी अपनी छवि को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं हम लोगों के बीच में कि हम नेतृत्व अच्छा कर पाते हैं, हमने फलाना काम ऐसे किया। जैसे कि एक नेता में बहुत सारे गुण वो अपना दिखा करके करते हैं कि मैंने इतना काम करा लिया, ये किया, और तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति बहुत सारे अपना उदाहरण देते हैं। उदाहरण दे करके समाज के बीच में या जिस व्यक्ति को अपने ओर करना चाहते हैं, इम्प्रेशन दे करके उस व्यक्ति का नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं और अपनी छवि उसके बीच में पूर्णपेन बना लेते हैं। अब इसको उपयोगिता की बात करते हैं। उपयोगिता प्रेरणा, इंस्ट्रूमेंटल मोटिव्स, यानी लाभ प्राप्ति हेतु छवि प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो कह रहा है कि मुख्य बातें इसमें यह है कि हम दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, सामाजिक भौतिक लाभ प्राप्त करने में प्रेरणा देते हैं। हम किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और प्रभावित कर करके उनसे हम अपना लाभ, जैसे किसी ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं तो उस ऑफिस में हम अपने कार्य से या अपने व्यक्तित्व से उस व्यक्ति को कैसे हम खुश कर पाते हैं ताकि हमारा प्रोन्नति हो सके या हमें वेतन का लाभ आदि मिल सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। सही छवि बनाने में व्यक्तित्व का सहयोग, दोस्ती, शक्ति और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। अगर हमारी छवि दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छी होगी तो हमारा कौन कौन सा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो हमें सहयोग मिल जाएगी दूसरे व्यक्तियों का, और दोस्ती, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। इसके बाद शक्ति, यानी हमारे अंदर जो कमियां हैं वो क्या करते हैं, हम उन पर इस तरीके से करके अपने अंदर की कमियां, जैसे मान लीजिए हम ऑफिस में गए हैं, हमें कोई कार्य नहीं आता है, लेकिन हम ये डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सर मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर ज़रा बता दीजिए। तो क्या होते हैं, वो हमें हमारी छवि उन पर बनती है और वे हमें पूर्ण रूपेण से हमें वो शक्ति आ जाती है और हम सीख लेते हैं और हम उसके अनुसार कार्य भी कर लेते हैं। आर्थिक लाभ मिल जाता है, जैसे हम
अगर हम काम को उनसे सीख करके ही प्रदर्शित कर देते हैं, वो काम अच्छा करते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रोत्साहित होकर के हमको क्या करते हैं, हमें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अब उदाहरण में देखते हैं, दफ्तर में योग्य दिखने से बेहतर वेतन पदोन्नति मिल सकती है। यदि हम सभी कर्मियों के साथ काम कर रहे हैं, अगर उनमें से हम अपनी छवि को अच्छा प्रदर्शित कर पा रहे हैं, अच्छा से मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में, तो व्यक्ति उस समय तो क्या होता है, वेतन में पदोन्नति मिलती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में दूसरे की मदद कर अच्छा नाम कमाया जा सकता है। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, समाज में कुछ परेशानियां आती है तो क्या करते हैं सब लोग, तो नेता लोग अपने उस परिस्थितियों को अपने नेतृत्व से सुलझा देते हैं, और या और छवि बनाने के लिए वो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि मैं ये फलाना जगह ये काम करा लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। तो इसके बाद लोगों पर उनकी छवि बन जाती है और अच्छा नाम भी वो कमा लेते हैं। अब कह रहा है अभिव्यक्ति प्रेरणा, अपनी पहचान बनाए रखने की प्रेरणा में, अपनी अगर हम पहचान बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करनी होगी। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो हम देखते हैं व्यक्ति अपनी स्वयं की छवि बनाए रखने के लिए ऐसा व्यवहार करता है जो उसके व्यक्तित्व के अनुरूप हो। कहने का मतलब, हम अगर किसी व्यक्ति के पास अगर अपनी छवि को बनाना चाहते हैं तो हम पहले उनके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो बातें, जो माहौल है, जो वातावरण है, उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं और ऐसा उनके सामने ऐसा व्यवहार करते हैं, अपना व्यक्तित्व ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें हम अभिव्यक्तित्व अपनी पहचान बना लेते हैं, अपना कार्य करते हैं, उनको इम्प्रेशन कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, अगर कोई आत्म व्यक्ति को रोकता है तो वह विद्रोह भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा है कि मैं एक गायक बनूं, लेकिन वो गायक न बन के उनको किसी और सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं, उसका खुलकर उसका विरोध करते हैं। अब हम इसको उदाहरण में देखते हैं तो देखेंगे कि मान लीजिए कोई युवा व्यक्ति कलाकार है और उसे गायक पसंद है, और लेकिन उसके परिवार वाले डॉक्टर बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तो उस समय विद्रोह करेंगे ही। दूसरा ऐसे में वह अपनी अभिव्यक्ति प्रेरणा के तहत समाज परिवार के विरोध के बावजूद गायक बनने का निर्णय ले सकता है, ताकि अपनी असली पहचान और रुचि खुलकर व्यक्त कर सके। अब हम देखते हैं स्नेह प्राप्ति प्रेरणा, पसंद किए जाने की प्रेरणा। अगर हम किसी को पसंद किए जाते हैं तो उसको कैसे किस प्रेरणा से हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जो मुख्य बातें ये हैं कि दूसरे से प्रेम, स्वीकृति एवं सहयोग पाने की प्रेरणा। इसके लिए हम प्रेरित होते हैं कि उसको किस तरीके से हम अपना प्रेम देकर या उनकी स्वीकृति कैसे, किस तरीके से वे स्वीकृत इस कार्य के लिए हो पाएंगे, सहयोग पाने की, और जो समस्या होती है तो हम उसका सहयोग करके हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्य की स्नेह की प्राप्ति, पसंद किए जाने प्रेरणा, मतलब मुख्य बात है हम इस अपना करके उनसे काम करवा लेते हैं। दूसरे की मदद करना, यदि हम किसी व्यक्ति कोई परेशानी में है तो हम उसको अगर मदद करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी छवि उनके प्रति अच्छी बन जाएगी। सम्मान और विनम्रता दिखाना, यदि हम समाज में या परिवार में कहीं भी अगर सम्मान की बातें करते हैं तो पहले हमें उन्हें सम्मान करना होगा, दिखाना होगा अपना सम्मान, कि हम उनको सम्मान देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके प्रति भी हमारी छवि क्या होगी, समानता छवि बनेगी, एक अच्छा छवि बनेगी, या उस व्यक्ति की या हम दे रहे हैं। तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी छवि को बनाने के लिए विनम्रता का भाव दिखाते हैं कि लोग समझे कि नहीं वो अच्छे व्यक्ति है, वो विनम्र स्वभाव के हैं।
ये दिखाते हैं। अब हम इस उदाहरण के तौर पर देखते हैं, किसी नए समूह में शामिल होने पर मदद और नम्र व्यवहार से दूसरे को विश्वास और दोस्ती बना लेते हैं। हमारे अंदर ऐसा व्यवहार होता है या हम उस पर ऐसा विश्वास जमा पाते हैं जिसके कारण हमारी व्यक्ति की छवि अच्छी बन जाती है। अब हम देखते हैं विश्वसनीयता प्राप्ति कैसे होती है। ईमानदार और योग्य दिखने के लिए मुख बातों क्या हमें करना पड़ता है, उसके लिए देखते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान, ईमानदारी, अनुभव उजागर, दूसरे पर भरोसा जीतना, इन सबों के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को उस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि ताकि उनकी छवि उनके प्रति ऐसी बन जाए। जैसे हम छोटा उदाहरण में देखते हैं, राजनेता अपनी डिग्री, अनुभव, ईमानदारी और सामाजिक कार्यों का हवाला देकर लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मैं फलाने जगह इतना काम कराया था, मेरी इतनी क्वालिटी है, मैं ये काम करा सकता हूँ, जो असंभव काम है उसको भी वो संभव में दिखाते हैं और उनमें विश्वास दिला देते हैं, विश्वास दिला करके अपनी छवि को बना लेते हैं। और दूसरा है, जैसे देखेंगे कि कोई वकील अपने वर्षों का अनुभव और न्याय प्रियता का जिक्र कर भरोसेमंद छवि बना लेते हैं। वकील क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के पास इस तरीके से वर्णन करते हैं कि मैं फलाना का ऐसा था तो मैं उसे इस तरीके से उसको मैंने जीत हासिल करवा दिया, या ऐसी समस्या थी तो मैं उसे निदान करा पाया। तो उस अवस्था में व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति के अंदर उनकी छवि अच्छी बन जाती है और व्यक्ति क्या करते हैं, इम्प्रेशन यानी छवि प्रबंधन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।